लॉर्ड, ये ऑर्डर 21 रूल 103 की एक अपील है। ऑर्डर 21 रूल 103। अब है तो फ्रिवलस अपील। अपीलेंट देयर आर मेनी आईएएस। सर आईएएस की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है। बता लेने दीजिए। आपने फाइल की अगर आई जब बता रहा हूं तो बता लेने दीजिए। एक सेकंड में मैं जस्ट वेट, थोड़ा वेट कर। सर मैं आपको इसका इस केस का फैक्ट्स थोड़ा बता दूंगा। फैक्ट सर फाइनली नहीं, अभी तो इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशंस पर रिप्लाई के लिए है सर। आप डिसाइड करेंगे मैटर जिस स्टेज पे बता रहा हूं सर आपको, वो स्टेज हम बता रहे हैं इसका। देखिए इसमें आईए नंबर 10749, ये एक 2025 पेंडिंग है फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड 16। फ्रिवलस एप्लीकेशंस हैं सर, सारे फ्रिवलस एप्लीकेशंस हैं। एक बार देखें इस केस का हिस्ट्री क्या है। 1995 में सूट फाइल होता है, 2005 में सूट डिक्री होता है, 2009 में फर्स्ट अपील में अफर्म होती है डिक्री, सुप्रीम कोर्ट में 2015 में अफर्म हो जाती है और एग्जीक्यूशन 2007 से पेंडिंग है। मतलब 40 साल की उम्र में जिस आदमी ने सूट फाइल किया था, आज वो 70 साल का हो गया, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। और ये अपील आप देखें, ऑर्डर 21 रूल 103 की अपील है, फ्रिवलस अपील है, क्योंकि इसमें जो जजमेंट डेटर है उसकी बेटी का ऑब्जेक्शन वहां से खारिज होता है 2017 में। तो तब से लेकर आज तक उसकी अपील पेंडिंग है सर। और उनका ऑब्जेक्शन देखें सर, वो ऑब्जेक्शन मेंटेनेबल ही नहीं था। ट्रायल एग्जीक्यूशन कोर्ट ने उसको सही तरीके से खारिज किया। मैटरनल लीनियज से जो प्रॉपर्टी आ रही है उसमें ये इनकी जो जजमेंट डेटर की बेटी है वो कहती है कि मेरा कोपासनरी राइट था। ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया उसको। अब वो अपील यहां पेंडिंग है सर। मेरा ये कहना, अपील आप डिसाइड कर दें, सारी आईएएस अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। ये मॉडिफिकेशन कौन सा ऑर्डर है? ये क्या इनकॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर है सर? आप देखें तो सर, एक मिनट ऑर्डर देख लें। वो नॉट प्रेस कर ले रहा हूं सर। हाँ, 1074 उस एप्लीकेशन को यदि आप पढ़ेंगे सर तो हास्यास्पद एप्लीकेशन आप पढ़ के देखें सर। 1074, आई एम नॉट प्रेसिंग इट। 10749 10749 नॉट प्रेस करना है। प्रेस कर ले। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्या है ये एप्लीकेशन? 11516 एंड 12114 ये एप्लीकेशन इनके द्वारा फाइल की गई। एप्लीकेशन सर मेरी 340 सीआरपीसी की फाइल की गई है, क्योंकि जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी थी सर, उस प्रॉपर्टी को इन लोगों ने सेल आउट कर दिया, जो कि ऑफेंस है। वो एप्लीकेशन फाइनल अपील फाइनल डिसाइड होने के बाद भी सुनी जा सकती है। 340 सीआरपीसी की आप लोग जवाब देंगे। उसका रिप्लाई देना जरूरी है सर। रिप्लाई बाद में दे दें सर। व्हाई? डिसाइड होने के बाद रिप्लाई देंगे। नहीं तो ये जो एप्लीकेशन अगर आपने फाइल किया है देख लें, थोड़ा एक बार देख लें आपका क्या है, आगे नंबर देख लें। उस एप्लीकेशन का कंटेंट बता देता हूं सर। 121114 है, दो एप्लीकेशन दिख रही है। हाँ, दो एप्लीकेशन है। क्या हुआ है सर? आपको पढ़ने मैं नहीं मैं बता दे रहा हूँ, तो टाइम क्यों खराब? पढ़ लेंगे। एक देख ले, आपको पढ़ लेंगे। मैं भी एक बार देख लेता आप हूँ। पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लेंगे। देख लेता हूँ, उसके बाद कुछ आप लोग क्यों पढ़े यहाँ पर सर? दो बड़े दो चाय, क्लियर केस है। कुछ नहीं। एप्लीकेशन में 1214
ये तो आप उसके पास कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किया होगा ना, कर दिया। फाइल कर दिया आपने। उसमें एफआईआर भी हो गई है। हाँ, ठीक है। हाँ, और ये जो इन लोगों ने जो सब्सिक्वेंट लोग और लोगों को बेचा है उनके खिलाफ अभी एफआईआर नहीं हुई है, तो वो इस एप्लीकेशन में कंसिडर किए जा सकते हैं। सवाल अगर कंप्लेंट सवाल ये है फाइल कर सर, दिया है तो फिर वही होगा सर। एक जी की सर। बात है। मैं वही बता रहा हूँ। बताइए। जजमेंट डेटर की बेटी ने जिन 3 लोगों के खिलाफ, 3 लोगों को जो सेल आउट किया प्रॉपर्टी, तो लोअर कोर्ट ने कंप्लेंट केस में जजमेंट डेटर के बेटी और उसके बेटे और उसकी वाइफ के ऊपर में तो एफआईआर रजिस्टर कर लिया, लेकिन उनका ये कहना है कि ये इन लोगों को जो दूसरे लोगों को जो इन्होंने बेचा है उनको पता नहीं इसकी जानकारी थी कि नहीं थी, इसलिए उन पे अभी नहीं किया है। सवाल ये है सर, सेक्शन 207 आईपीसी जो है वो ये कहता है कि अगर वो प्रॉपर्टी जिसने भी परचेज की है वो भी, उसके ऊपर भी क्राइम रजिस्टर होगा। 206 कहता है जिसने बेची है उस पे भी होगा। तो मेरी ये वाली एप्लीकेशन 340 सीआरपीसी जो है आज की डेट में उन लोगों के लिए तो जिंदा है जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है जजमेंट डेटर की बेटी से। अब सवाल ये उठता है सर, ये एप्लीकेशन स्वयं सिद्ध अपराध है सर, क्योंकि इन्होंने खुद ही एक एप्लीकेशन लगाया हुआ है कि हमको इम्प्लीड किया जाए, हमने प्रॉपर्टी खरीद लिया है, वो भी आईए पेंडिंग है। ये तो वहां पर आप इसको कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, ठीक है वहीं सर, करें। वो हम वहां भी प्रेस कर हाँ। सकते हैं, लेकिन इनके खिलाफ ये 340 सीआरपीसी यहां भी अभी मेंटेनेबल है, जो कि अपील फाइनली डिसाइड होने के बाद कोर्ट कंसिडर कर सकती है। मेरा अभी आपसे निवेदन है सर कि ये केस जो कि 2005 में डिसाइड हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट से अफर्म होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन पेंडिंग है फ्रिवलेस ऑब्जेक्शंस के ऊपर में, तो इस अपील को डिसाइड कर दिया जाए, सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। सर ये 2 एप्लीकेशन जिन्होंने, ये बड़े अजीब सी बात है, आधा क्रिमिनल मुकदमा वहां चलेगा, आधा यहाँ चलेगा। नहीं चल सकता। जस्ट लेट मी, यू हैड योर से, ना आई से। जिन्होंने बेचा है उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो गया है, जिन्होंने खरीदा है उनके खिलाफ हाई कोर्ट में 340 की एप्लीकेशन लगाए। मतलब जो आपने कहा कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या लगाओ, आधा आधा थोड़ी चलेगा भाई, आधे लोग उसको तो वहीं फाइल कर रहे वहीं हैं। फाइल। ठीक है, इसको यहाँ लगाने कोई सर मतलब कोई मतलब नहीं है। मेरा ये निवेदन है, दिस इज नॉट द स्टेज फॉर डिसाइडिंग दिस This is the- एप्लीकेशन। ये अपील डिसाइड होनी चाहिए पहले। नहीं, लेकिन इफ देयर अपील इज डिसमिस्ड, नहीं फिर, लेकिन अब इस पर लगा रखा है ना, अपने केस तो हमारे सामने इसी पर हाँ, इसी पर इस पे सुनवाई इसलिए आपके पास में है क्योंकि ये एप्लीकेशन जब हमने फाइल की थी तब वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई थी। तो आप इसको नॉट प्रेस कर रहे हैं। सर मैं तो कर लेंगे नहीं परचेजर्स के खिलाफ तो मैं नॉट प्रेस नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट का ये कहना है परचेजर्स के अगेंस्ट में हम रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। तो उसको ऑर्डर को चैलेंज करें आगे। क्यों चैलेंज करें? आई एम नॉट एग्री बाय दैट ऑर्डर। मेरी एप्लीकेशन यहाँ पेंडिंग है और मेरा सर आपसे ये निवेदन है, ये नहीं चाहते हैं कि अपील डिसाइड हो। ये ऑब्जेक्शंस जो ये ले रहे हैं 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशंस पे, इट इज ऑलवेज डिसाइडेड आफ्टर द मेन केस इज डिसाइडेड। ऐसा कभी नहीं होता है कि 340 पहले डिसाइड हो और मेन केस बाद में डिसाइड हो। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले ये इनकी अपील डिसाइड हो जाए, फिर उस एप्लीकेशन की बारी आती है। सबमिशन है इस एप्लीकेशन पे, जब दे हैव ऑलरेडी मूव्ड द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, तो ड्यूरिंग इस एप्लीकेशन को उसी में सुन लेते हैं। Yes, this application can be kept in evidence. नहीं, हमारा सबमिशन सर ये है, एक मिनट, when मतलब सब ये when they have already moved the judicial magistrate first class filing a complaint case, ठीक है, वहां उन्होंने परचेजर्स के खिलाफ रजिस्टर अगर नहीं किया है, मैं जो कर रहा हूँ, सो मेरा ये है कि चूंकि ये अपील है, फर्स्ट अपील है, तो इसमें से ये आवेदन को तो उसी मेन पे ही डिसाइड हो जाएगा। सर इसका हम रिप्लाई तो दे दें सर इसका, उसके बाद आप डिसाइड उसके लगा दीजिएगा फाइनल सर हियरिंग। जिस चीज की इसका हम रिप्लाई दे देंगे सर, कब जी- दीजिए? 2 हफ्ते का समय। सर मेरा निवेदन है, जिस चीज की प्लीडिंग कंप्लीट है सर, कंप्लीट हो जाए। ठीक, थोड़ा सा हाँ, सर तो इसका 2 एप्लीकेशन लगाया। पेंडिंग है ये। जी जी सर, कब से पेंडिंग है आपने? अभी फाइल किया सर, 25 की है सर। 25 की है सर, 30 ने किस तारीख को? अभी सर कब से फाइल? इसको फाइल किए जून में फाइल किया सर, जून जून में फाइल किया अभी हुआ सर, है 10 से 19 से किया है। फाइल किया। और आज तक इनको रिप्लाई नहीं। जवाब दे सकते अब सर सर अब इनकी सर अब जवाब हमको देना है। पिछली ऑर्डर शीट दिखी सर, ऑर्डर देखा। ये क्या हुआ, हमने 110 की एप्लीकेशन लगाई कि आम दी परचेज आई शुड बी इम्प्लीटेड, इन्होंने टाइम मांगा पिछली बार, अब आज बोल रहे हैं कि हमको रिप्लाई फाइल नहीं करना है। मैं रिप्लाई दे रहा हूं सर ना, तो मैं तो दे रहा हूं रिप्लाई। इनकी 110 एप्लीकेशन जो है, इट इज
frivolous application because it is barred by, Orally, yes, only orally. orally. So, but they sought Always, it can always be considered. हाँ ठीक है, it's a choice. नहीं फाइल करना है, oral reply देना है, written में देना है, that is the choice of the party. इन्होंने last time मांगा था for submission of reply. They did not file reply to this application. We'll file reply to the 2 pending applications. 2 weeks time may be granted to us. Thereafter, when the reply is filed, thereafter the appeal will. सर मैं टाइम नहीं मांग रहा हूं, मैं रिप्लाई दे रहा हूं। ये अपील क्यों नहीं आर्ग्यू कर रहे हैं सर? क्योंकि इन्होंने स्टे लेके रखा है, 10 साल से वो एग्जीक्यूशन वहां पेंडिंग है साइन एंड ऑर्डर से। अग्रवाल साहब देखिए, इनका मेन जो है, जी, यानी रिटर्न में कोई रिप्लाई फाइल नहीं करना चाहते। ठीक है सर, इनका it is their choice. दूसरा एक ये है कि जी जो सर, इस जो भी आपकी एप्लीकेशन आई 110 की, जी, इसको फाइनली अपील में ही तय कर लेंगे।